दिल्ली के चांदनी चौक के व्यापारी आज सड़क पर उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी दिखाया था कि दिल्ली के सदर बाजार में वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आज प्रदर्शन होने का मतलब ही है कि किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। उसका 2 दिन 3 दिन तो असर रहा, फिर उसके बाद कोई असर नहीं है। ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो अभी तो व्यापारी जो है रोड पे आ रहा है, हमें बैठना पड़ेगा। शरद जी, हमारी नई सड़क को नरक सड़क बना दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को कि चाहे कितनी हम इनकी बेइज्जती कर ले, कुछ भी कर ले, आज फिर पटरियां लग गई हैं। इसकी क्या गारंटी है कि हमारे सामान हटाने के बाद वो पटरी एक्वायर ना हो जाएगी? आप अपनी पटरी हटवा दीजिए, हम 15 दिन के अंदर सारे बार के सब अंदर कर देंगे। सादिक जी, आपने पिछली बार भी ये सवाल करा, जहाँ भी आपका सवाल होता है वो पहले दुकानदारों पे हमला होता है, बाद में आप पटरी की बात करते हैं। नहीं, मैं कोई हमला नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, ये ना सर, हमारी बिल्डिंग हमने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। चांदनी चौक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर लोग फॉरेन कंट्री से घूमने आया करते थे। आज ये ऐसा माहौल बन गया है कि अच्छे घर के बहू बेटी कोई घूमने नहीं आता। देश के सबसे बड़े बाजार, बाजारों के बाजार चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक के व्यापारी आज सड़क पर उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का वीडियो इसी बारे में है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। इससे पहले मैं मुद्दे की बात पे आऊं, भाई पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि भाई ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, इसलिए एक एक रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। अब आइए मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि भाई चांदनी चौक, जो कि देश का सबसे बड़ा बाजार है, दिल्ली का ऐतिहासिक बाजार है, मुगल काल में ये बाजार बना, अब यहाँ पर यहाँ के व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, आपको याद होगा, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि पुरानी दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन में उतरे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई रेहड़ी पटरी हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी दिखाया था कि दिल्ली के सदर बाजार में, जो कि देश का सबसे बड़ा बाजार है, थोक का सबसे बड़ा बाजार है, वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जिस दिन प्रदर्शन हुआ बस केवल उसी दिन दिखाई दिया कि भाई जो अतिक्रमण है, रेहड़ी पटरी है, वो हटी हैं, लेकिन उसके बाद फिर नतीजा ढाक के 3 पात सदर बाजार फिर से सदर बाजार बन गया। तो उसके बाद व्यापारियों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो भाई फिर हम चांदनी चौक में विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो हालात नहीं सुधरे तो चांदनी चौक में आज व्यापारी प्रदर्शन पर उतर गए हैं। और ये देखिए, पिछली बार से बड़ा प्रदर्शन आज यहाँ पर चांदनी चौक में दिखाई दे रहा है। सदर में फिर भी जो प्रदर्शन था वो छोटा था, लेकिन आज जो है चांदनी चौक में बड़ा प्रदर्शन है। बताइए जी, कैसे परेशान हैं आप अतिक्रमण से? सर, एक तो बहुत ज्यादा शिकायतें पुलिस को भी जाती हैं कि हमारी जेब कट गई, हमारी चैन की हो गई, हमारा पर्स छीन के कोई भाग गया। उसके अलावा ट्रैफिक तो जाम होता ही है, तो सबको ही पता है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम दिल्ली में ऑलरेडी वैसे ही है। और बाजारों में एक तो दुकानदार दुकान से आगे सामान लगाते हैं, उसके बाद पटरी लग जाती है, खोमचे वाला कहीं भी खोमचा लगाए खड़ा हो जाता है, तो चलने में आम आदमी को दिक्कत आती है। इस वजह से लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते कि यहाँ पर हमारी जेब खींचने भी डर जाता है, बिना समय यहाँ पे चलने में दिक्कत होती है। भाई पूरी तरह से व्यापार प्रभावित हो रहा है, इस वजह से व्यापारियों को अब सड़क पर उतरना पड़ा है। सर, सबसे बड़ी चीज क्या, अभी सदर बाजार में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद भी इनकी कान में जूंग नहीं रही। सोचो कि इस देश का चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे एमसीडी महकमा हो, कितना करप्ट हो गया है कि इनको शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को कि चाहे कितनी हम इनकी बेइज्जती कर ले, कुछ भी कर ले, आज फिर पटरियां लग गई हैं। और भाई मैं तो अपनी तरफ से लगातार दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं किसी के खिलाफ हूँ, नहीं। 2 चीज मैं लगातार कह रहा हूँ। व्यापारी कह रहे हैं रेहड़ी पटरी, मैं तो साथ में रेहड़ी पटरी के साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान लगा लेते हैं, उसकी वजह से अतिक्रमण होता है। पब्लिक लैंड जो है आपको बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है। भाई आपको कमाने का अधिकार है, लेकिन किसी के सड़क पर चलने का अधिकार, जैसे मान लीजिए मैं अब सड़क पर चल रहा हूँ, तो कोई ये अधिकार मुझसे नहीं छीन सकता है कि भाई मुझे जो है सड़क पर चलने से रोक दिया जाए। आप तो लगातार जी सदर से आंदोलन कर रहे हैं, पटरी हटाओ। सर, मैं तो 6 बार थाने में उठा के ले जा चुके, मेरे को 6 बार थाने में ले जा चुके उठा के। अच्छा, ये मुहिम सदर में मेरे द्वारा ही चालू की गई, परमात्मा की कृपा से। अब हमने दिखाया कि जब सदर में आप लोगों ने जो है विरोध मार्च निकाला था, तब तो उसके 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक ऐसा लगा कि राम राज्य आ गया है, व्यवस्था बन गई है, लेकिन 2 दिन बाद जो है फिर से सदर में वैसे ही हो गया है। वैसे ही गदर हो गया। राम राज्य नहीं आया, रावण राज आया हुआ है। वैसे ही गदर हो गया। रावण राज्य आया हुआ है। हाँ। सबसे बड़ी बात देखिए,
हमारे एमपी साहब व्यापारी नेता जो बोलते थे अपने आप को, अभी 15 दिन पहले यहाँ बोले हैं कि एमसीडी का एलआई पटरी लगवा रहा है। भाई ये बात कर रहे हैं चांदनी चौक के बीजेपी सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, जो कि व्यापारी नेता भी हैं। तो उनके बारे में ये दूसरे शख्स ऐसे मिले जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि एमसीडी का लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर खुद पटरी लगवा रहा है। एमसीडी पैसे खा रही है, हाँ। क्लियर स्टेटमेंट है। अच्छा, उन्होंने कहा और पूरे पुरानी दिल्ली क्षेत्र का एमसीडी ने बेड़ा गर्क कर दिया। और एक बात देखिए, सदर में आए एमपी साहब और मेरे को पुलिस से उठवा दिया उन्होंने, पुलिस उठा के ले गई मेरे को। ठीक है, आइए जरा व्यापारी नेताओं से बात करेंगे। आप लोगों ने सदर में भी किया था प्रदर्शन, उसके बाद आपने अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन आज प्रदर्शन होने का मतलब ही है कि किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। कोई 2 दिन 3 दिन तो उसका असर रहा, उसका 2 दिन 3 दिन तो असर रहा, फिर उसके बाद कोई असर नहीं है। हम प्रशासन से उनसे निवेदन करते हैं, हमसे आग्रह करते हैं कि ये अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो अभी तो व्यापारी जो है रोड पे आ रहा है, हमें बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा और भी आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। व्यापारियों की बात सुनो, व्यापारियों की समस्या का समाधान करो। व्यापारी टैक्स देता है, व्यापारी सरकार के साथ है, पर व्यापारी को जिस तरीके से हरास करा जा रहा है, व्यापारी की बात कोई नहीं सुनी जा रही। आज एक पटरी लगती है, उसके पीछे व्यवस्था कितनी खराब होती है, सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसके बाद जो आप ये देखो, ट्रैफिक जाम के होने के बाद वहाँ पे गलत आदमी वहाँ पे खड़े होते हैं, वो लेडीज आती है चांदनी चौक में, लेडीज आती है, उनका कोई ना कोई गलत काम होता है, बदतमीजियाँ होती है। अब अगर पटरी नहीं होगी, दुकानदारों का सभ्य आदमी होगा, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हमारा सरकार का इनकम टैक्स का दायरा भी बढ़ेगा, जीएसटी भी ज़्यादा आएगा, सरकार के बाद टैक्स भी आएगा ज़्यादा। आज क्या कर रखा है, आज सारा का सारा यहाँ पे जाने आने का रास्ते बंद कर रखे हैं, लोडिंग अनलोडिंग बंद, बूम बैरियर लगा के हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं। हमारा ये व्यापारिक केंद्र है, आज हमारे व्यापार को खत्म करा जा रहा है। सरकार ध्यान दे, व्यापारी बहुत परेशान है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, एक चीज ये भी तो बताइए, चलते रहिए आप लोग, पर ये भी तो बताइए कि भाई रेहड़ी पटरी है, ठीक है, वो समस्या हो रही है, लेकिन खुद व्यापारी लोग दुकान के बाहर इतने लंबे चौड़े एरिया को घेर लेते हैं, वो भी तो एक समस्या, आप लोगों को खुद भी इनिशिएट करना चाहिए। अरे मेरी तो व्यापारियों से भी प्रार्थना है ये वाली कि अगर कोई व्यापारी भी बाल लगाता है तो उसको भी अपनी हटानी चाहिए। अगर रेडी पटरी हट गई तो माफ करना, जो व्यापारी बाल लगाता है उनको देखे देखी वो भी अपने अंदर कर लेगा डेफिनेटली, बिल्कुल। उससे हमारा व्यापार भी बचेगा और हर आदमी का काम मिलेगा उससे, बिल्कुल। एक इनिशिएटिव के तौर पर कि भाई देखिए, आप दिखाना शुरू करें कि व्यापारी तो देखिए कोई भी बाहर नहीं लगा रहा, लेकिन बाहर दूसरे लोग लगा रहे हैं, एक इनिशिएटिव अपनी तरफ से करके दिखाइए। नहीं, ये इनिशिएटिव प्रशासन पटरी से करवाए ना शुरुआत, हमसे क्यों कहते हो आप? नहीं, बिल्कुल। ये आप हमेशा यही सवाल खड़ा करते हो दुकानदारों के ऊपर, लेकिन आपने कभी ये सवाल खड़ा किया? मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। शरद जी आपने पिछली बार भी यही सवाल खड़ा, जहाँ भी आपका सवाल होता है वो पहले दुकानदारों पे हमला होता है, बाद में आप पटरी की बात करते हैं। नहीं, मैं कोई हमला नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, ये ना सर, मैं व्यापारियों के लिए पूरे आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन आप ये गलत कह रहे हैं। मैं कोई व्यापारी पे हमला नहीं कर रहा हूँ, आपकी आवाज उठाने के लिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर। देखो मेरी बात सुनो, आपको थोड़ा बुरा लग गया, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कोई व्यापारी पे हमला नहीं कर रहा हूँ, किसी की रोजी रोटी पे मेरा कोई हमला नहीं। मेरी बात सुनो, हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है, चाहे वो दुकानदार का हो या रेडी पटरी का हो। आपने सदर में देखा 4 दिन जो सफाई हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो कर्तव्य पथ हो, बिल्कुल लग रहा था ना। तो आप सफाई कराइए, जो दुकानदार भी बाहर है उसको अंदर कराइए, जो पटरी है उसको बैठाइए, देखो ये भी कर्तव्य पथ लगेगा। गवर्नमेंट की मेरी बात समझो, हाँ, जो हम दुकानदार हैं, हमारी बिल्डिंग हमने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, तो हमारा हक है ना गेट तक माल लगाने का, या थोड़ा तो हम लगाएंगे ना। जो बिना पीछे के बिना बेकार के हमारे गेट को अंदर छेप लगते हैं, पूरा रोड जाम कर देते हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कह रहे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, देखिए आप लोग, मैं आपको क्लियर कर, अभी हमने 4 दिन पहले चांदनी चौक के नव निर्वाचित सुमन कुमार SHO साहब ने ज्वाइन करा, हमने उनको इनवाइट करा था दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेड एसोसिएशन में, और हमने यही रखा, आप अपनी पटरी हटवा दीजिए, हम 15 दिन के अंदर सारे दुकानदारों के सारे बार के सब अंदर कर देंगे। ये हमने उनसे कमिट करा है, 15 दिन का टाइम हमें मिलना चाहिए।
15 दिन में हम सारी पटरी हटवा देंगे। पटरी आप हटवाइए, दुकानों का 12 हम हटवाएंगे। ठीक है, ये हमारी आप कुछ कहते हैं सर। हाँ, आज जो कह रहे थे ना कि दुकानदारों को इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने आगे से सामान हटाने का, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमारे सामान हटाने के बाद वो पटरी एक्वायर ना हो जाएगी, उस पर इंक्रोचमेंट ना हो जाएगी और वो बाहर के बंदे आगे ना बैठ जाएंगे। उसको उनसे बचाने के लिए हम लोग कई बार अपना सामान रख देते हैं। ये मजबूरी भी आप हमारी समझिए, ये मजबूरी जेन्युइन है। अगर रोड साफ हो जाएगी तो हम भी अपने सामान अंदर करेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है रोड को घेरने की। हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से व्यापारी को कारोबार चले। अगर पटरी हटती है, रेडी हटती है तो ट्रैफिक स्मूथ चलेगी, काम जब अच्छा चलेगा। बिल्कुल व्यापारी बाहर से आता है, आज व्यापारी पहुंच ही नहीं सकता ट्रैफिक की वजह से। हम चाहते हैं कि ट्रैफिक दूर थोड़ी ठीक हो जाए, ट्रैफिक समस्या भी ठीक हो जाएगी। आपसे आपकी बात से आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि सड़कें भरी पड़ी हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। यही जो कारण है कि जब पटरी वाले आगे रास्ता ही नहीं देते, कोई व्यापारी यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता चांदनी चौक एरिया में या किसी एरिया में नहीं पहुंच सकते। आज इसीलिए सारी संस्था, जितनी भी संस्था पुरानी दिल्ली की इकट्ठी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि हम अपना व्यापार को कैसे बचा सकते हैं। और देखिए मैं बताता हूँ समस्या क्या है, एक मिनट सुन लीजिए, समस्या सुन लीजिए। समस्या ये है कि भाई निगम ने, प्रशासन ने ये जो रेडी पट्टी लगती है इनके लिए जगह नहीं दी हुई, कोई कहीं भी बैठ रहा है, सड़क के बीच तक आके बैठ जा रहा है। समस्या ये हो रही है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये प्रशासन को चाहिए, उनको जगह दे बिल्कुल। पर सबसे पहले जो नजायज अनैतिक तो चले है वो हटनी चाहिए, जैसे भी है वो हटनी चाहिए, वो हटनी चाहिए। जगह देने का काम व्यापारी का है ही नहीं, व्यापारी का काम सिर्फ व्यापार करना है। बिल्कुल सहमत करना है। व्यापार तो सड़क पे आता है, व्यापारी तो सड़क पे आता है। शरद जी हमारी नई सड़क को नरक सड़क बना दिया है। दिल्ली की वर्ल्ड फेमस नई सड़क है जो साड़ी का सबसे बड़ा मार्केट है, वो नरक सड़क है। वो 1 किलोमीटर का रास्ता पौना घंटे में आपको तय करना पड़ता है। किसी व्यापारी की दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड में पूरी बिल्डिंग जल जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाती। तो देखिए थोड़ा दिखा दूं आपको एक बार। भाई देखिए चांदनी चौक है, एक बार पहले चांदनी चौक का माहौल दिखा दो। आमतौर पर इतना बड़ा प्रदर्शन चांदनी चौक में नहीं देखा जाता है, क्यों नहीं देखा जाता है? अरे व्यापारी यहाँ व्यापार करेगा, यहाँ भी प्रदर्शन करेगा। हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी आपने शायद सवाल पूछा था कि सरकार की मेरे ख्याल से जू नहीं रेंग रही, जू रेंगी है। अच्छा, अब आप पूछो कैसे? आज पटरी क्यों नहीं लगी? आज पटरी क्यों नहीं लगी? अब आप बताओ, क्योंकि आज पता था आंदोलन होना है और उन्हीं के बंदे उन्होंने क्या कहा, भैया आज आंदोलन होना है, आज मत लगाना। आज सदर में पटरी नहीं लग रही है। अब यहाँ भी नहीं लगी, यहाँ भी नहीं लगी। भाई आज चांदनी चौक में भी इतनी व्यवस्था दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब यहाँ तो बहुत सुरक्षा व्यवस्था। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था तब भी इतनी व्यवस्था यहाँ नहीं दिखाई देती थी, आज है। अब आप समझ सकते हो कि पटरी नहीं लगी तो किन्होंने किसके कान में क्या कहा होगा कि भैया पटरी क्यों नहीं लगी। मतलब कोई तो है ना जिन्होंने आज रोका है, तो वो हमेशा के लिए रोक सकते हैं। 4 फरवरी को जब सदर बाजार में विरोध प्रदर्शन व्यापारी कर रहे थे तो उससे 2 दिन पहले पूरी पुरानी दिल्ली में खारी बावली में भी गया। खारी बावली से जो सदर बाजार का ब्रिज आता है वो भी सारा खाली पड़ा था, खारी बावली भी खाली पड़ा था, वहाँ कोई रेडी पटरी नहीं थी, कोई एनक्रोचमेंट नहीं था, और आज भी खाली पड़ा है। आज चारी जो खाली पड़ा, आज चारी जो पूरा खाली पड़ा है। भैया आज मत लगाना, आज पुलिस ना आना, आज कमेटी ना आना, आज फलाने ना, आज मत लगाना आप। ठीक है, हाँ जी, हम लोग जो है ना पटरी का अंगेस्ट नहीं है, लेकिन जो अवैध पटरी है वो हटनी चाहिए। इससे क्या हमारा व्यापार बहुत नुकसान कर रहा है, ना वो जीएसटी पे करते हैं ना वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, नुकसान हमें होता है। हम पटरियों के अंगेस्ट बिल्कुल नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं रिश्वत दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, तभी यहाँ बैठ रहे हैं। पुरानी दिल्ली में आप ऐसे नहीं बैठ सकते, ये व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है दिल्ली के अंदर, बिना पैसा दिए नहीं बैठ सकते। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये देखो इस बारे में हम नहीं बोल सकते, पैसे देते हैं। आप मत बोलिए, मुझे पता आप नहीं बोल सकते, कल को आपके ऊपर ही कुछ कार्रवाई ना हो जाए। अच्छा देखिए भाई, ये जो व्यापारी हैं ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि भाई एक व्यवस्था बनाई जाए। व्यवस्था कैसे बनेगी? देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर एक की किस्मत में एक दुकान होती है, ऐसा नहीं होता है कि हर कोई दुकान ही खोलता है। भाई जिसके पास दुकान नहीं होती वो रेहड़ी पटरी भी लगाता है, तह बाजारी भी होती है, लेकिन ये निगम का काम होता है कि भाई लोगों को बैठने के लिए जगह दे। अगर कोई व्यापार करना चाहता है, छोटा काम करना चाहता है अपने स्तर पर, उसके बाद दुकान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, तो भाई ये निगम का काम होता है, किसी भी नगर पालिका, नगर निगम का काम होता है कि भाई एक जोन बनाए और वहाँ पर लोगों को जो है वेरीफाई करके और बैठाए कि भाई आप लोग यहाँ बैठिए और यहाँ बैठकर आप अपना व्यापार कर सकते हैं। मैंने इससे पहले गुजरात का, अहमदाबाद का एक उदाहरण दिया था कि वहाँ पर एक सराफा बाजार है, नाम भूल गया हूँ मैं, कि भाई वो सराफा बाजार है, वहाँ पर दिन में सोना चांदी का काम होता है और रात में जो है वहाँ पर खूब चाट पकौड़ी के और खाने पीने के सामानों के ठेले लगते हैं। कोई विवाद नहीं होता वहाँ पर,
हाँ। सरकार को एक बात कहना चाहेंगे, कोई पॉलिसी लाओ। हम व्यापार के खिलाफ नहीं है, ये पटरी वाले कहाँ जाएंगे। कोई पॉलिसी लाए जिससे भाई इनका भी उद्धार हो जाए, कि भाई एक पॉलिसी के अंतर्गत ये आए। लेकिन जो ये अतिक्रमण हो रहा है ना, जिसको देखो जहाँ देखो जब मर्जी जहाँ मर्जी बैठ जाए। हमारा माल हम बेच रहे हैं, हमारा माल वो बेच रहा है, वो बेच रहा है, कॉपी बेच रहा है, हमसे सस्ता बेच रहा है, ना जीएसटी, ना इनकम टैक्स, ना बिजली का बिल। तो हम कहाँ जाएं? सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली से बाहर के लोग आ रहे हैं, जिनके पास कोई KYC आधार नहीं है। कार्ड, केवाईसी कुछ नहीं है, ऐसे लोग आके क्राइम को भी जन्म दे रहे हैं और यहाँ पे दूसरों के व्यापार को भी बहुत बुरा हाल कर रखा है लोगों ने। हम ओल्ड लाजपत नगर मार्केट से हैं। हमारे सामने, आप विश्वास मानिए, मेरा वीडियो है, बम फटा है मेरी दुकान के, मेरे समझ लो सीमेंट गिर गया, नवंबर बम फटा था यहाँ पर। बम शीशे टूट गए मेरी दुकान के, लिटरली। और कितने लोग मारे गए आज भी, फिर वही काम है। अब एक बम फटने की और तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उसके बाद भी, जब ये बम फटा था ना, उसके मैंने बाद में भी देखा कि क्या व्यवस्था है। कम से कम दिखाने के लिए ही व्यवस्था बना दियो, तब भी कोई व्यवस्था नहीं थी, इतना बुरा हाल था। हम देखो, ऐसा है कि हम डीसी सर के पास भी गए, उस वक्त डीसी मैडम थी, अब डीसी सर है, हम उनके पास भी गए, हमारी एसोसिएशन गई उनके पास, उनको रिक्वेस्ट की, तो जब वो आते हैं तो व्यवस्था ठीक होती है, उसके बाद जानने के बाद व्यवस्था वैसी हो जाती है। क्योंकि बीच में जो कुछ मीडिएटर है ना, वो बोलते हैं कि भैया आप लगा लो, अब आप हटा लो। भाई देखो, ये लगवाया जा रहा है तभी लग रहा है। डेली पैसा चढ़ता है, डेली पुलिस को भी जाता है, एमसीडी को डेली पैसा जाता है। इसी कारण लगता है, ऐसे नहीं लग सकता किसी भी तरीके से। सरकार को इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ जी, आप बहुत सच दिखाते हो, इसमें कोई जो रह नहीं, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। ये मतलब किस प्रकार की सरकार हो गई है कि हर, चाहे वो रेखा गुप्ता हो या कोई भी हो, जो चीज लेती है वो वापिस ले लेती है। पहले उन्होंने झुग्गी हटाने की बात करी, वो इनसे हटी नहीं, कुत्ते हटाने की बात करी, वो इनसे हटे नहीं, पटरी हटाने की बात करी, पटरी हटी नहीं इनसे। मैंने कहा ये डिसीजन लेती क्या है, डिसीजन मेकर सरकार नहीं है क्या ये? आप सोचो कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया कोई अच्छा नहीं किया। सदर बाजार में आपने देखा होगा, पहले पटरियां लगी थी, आज वो पटरी फिर लग गई है। मतलब इसका मतलब हाई कोर्ट से भी ऊपर सब ये हो गए, करप्ट आदमी हो गए हैं। सोचो कितना करप्टेशन हो गया है कि अदालत का आदेश है इसको लेकर, एनक्रोचमेंट को लेकर। अरे हम हाई कोर्ट से स्पेशल जो सदर बाजार के बोल रहे, जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ मैं, सारा कुछ हट चुका है, फिर भी देखो कितनी मोटी चमड़ी हो गई, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सरकार को, ना एमसीडी को, ना यहाँ तक कि इस देश को सरकार चलाने वालों को। इधर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब आ गए हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा तो है ही, बहुत ही धार्मिक महत्व का है। यहाँ पे सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी यहाँ पर हुई थी, तो इसलिए ये बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा है और ऐतिहासिक महत्व तो इसका है ही भाई। और ये दुनिया में माना जाता है कि ये जो सड़क है ना, लाल किले से लेकर चांदनी चौक, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ है यहाँ पर। सर आपको याद होगा, एक चांदनी चौक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर लोग फॉरेन कंट्री से घूमने आया करते थे। आज ये ऐसा माहौल बन गया है कि अच्छे घर के बहू बेटी को घूमने नहीं आता, मजबूरी में आना पड़ता है यहाँ पर लोगों को। क्यों? क्योंकि पटरियों ने इसका, बिजनेस का, धंधे का और खासकर दिल्ली के दिल वालों की चांदनी चौक का बुरा हाल करके रख दिया है। आज कोई आदमी पसंद नहीं करता ना, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कहीं भी बैठ जा रहा है, कहीं भी लगा ले रहा है। देखो सरकार ने इतना पैसा लगाया है चांदनी चौक में कि भाई हेरिटेज बनाएंगे, टूरिस्ट, मेरी दुकान है, मेरी दुकान के बाहर डेली टूरिस्ट 5-6 खड़े होते हैं, एक गाइड आता है, उनको बताता है। अगर ये सब देखेंगे क्या कहेंगे, पुअर इंडिया आए तो यहाँ पे, तो पुअर इंडिया थोड़ा ना, ये स्मार्ट इंडिया है और सबसे अच्छा इंडिया है। अब एक चीज याद इन्होंने दिला दी, ये देखिए, इसकी जब सफाई हुआ करती थी बहुत बढ़िया लगता था, ये देखिए, लेकिन ये देखिए इसकी ऐसी दुर्गति करी है, पता नहीं, ऐसा लगता है पता नहीं सफाई कब होती होगी। ये पान की पिचकारी, गुटखे की पिचकारी तो बहुत नॉर्मल बात है, ये सारा पत्थर काला पड़ गया है। इसी से ही शोभा बनी थी, नया चांदनी चौक बना था 2021 में, बनके ये तैयार हुआ था, कितना सुंदर था। बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत सुंदर था। दुनिया ये ना, सफाई बंद हो गई शायद इसकी। लाल किला है ना, ये दिल्ली की जान है और इसको सेंट्रल कहते हैं, इसलिए देश की शान है, यहीं से ये हमारी आजादी का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आजादी का सामने लाल किला है। और आप ये देखिए, आप इधर देखिए, आप इधर घुमाइए कैमरा, इधर घुमाइए। ये भी लोग हमारे हैं, लेकिन इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। हम नहीं, अच्छा ये कहाँ जाएंगे, लेकिन इनकी इधर देखिए, आप घुमाइए, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। टूरिस्ट आएगा, वो कहेगा जी हमने लाल किला देखा, लाल किले के साथ हमने पूरी चीज देखी। अब आप इधर देखिए, घुमा के देखिए ना, कैमरा घुमाइए। इसीलिए जो है हमारा देश पुअर भी दिखता है कि भाई वो आए यहाँ पर इतनी ऐतिहासिक जगह पर, और यहाँ पे गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिखती है। भाई कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सरकार ने गलत काम किया, नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी के तहत ये दिखाना चाहिए कि भाई आप यहाँ पर मत बैठिए, भाई यहाँ आपके लिए हम बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं, कुछ इस तरह का किया भी होगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता, इस वजह से ये हालात। सर सरकार अच्छा काम कर रही है, नो डाउट,
रेखा गुप्ता जी की सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है। अब वो पर्सनली रोज आके यहाँ पे तो किसी को उठा नहीं सकती ना, उन्होंने विभाग अपॉइंट किया है। अब वो विभागों का काम है कि भैया ये ऐसे होना चाहिए कि भाई इसके लिए आपको ये करना चाहिए। ये तो हम सेफ खेलने के लिए कह देते हैं, अच्छा हो रहा है तो वही कर रही हैं। अच्छा हुआ है तो मोदी जी कर रहे हैं, रेखा गुप्ता कर रही है, बुरा हो रहा है। नहीं, रेखा गुप्ता क्या करेगी? रेखा गुप्ता ने जो डिसीजन लिए कहाँ ले डिसीजन अच्छे? उन्होंने कहा कि हम कुत्ते हटाए, कुत्ते हटा दिए क्या? पट्टी हटा दी क्या? कुछ भी नहीं। मैं कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट पीछे हटा उसमें। लेकिन सर आप ये भी देखो, रेखा गुप्ता ने सदर बाजार से पट्टी हटवा दी थी, लेकिन आज हट गई पटरियां, वापस लग गई है। सही बात है। आज ये बुरा हाल कर। एक बार जरा व्यापारी नेताओं के पास फिर से चलें। भाजी मैं कह रहा हूँ कि जैसे पिछली बार तय हुआ था कि भाई अब चांदनी चौक में करेंगे, अब आगे क्या है, कुछ तय हुआ है? आपको एक आध दिन में ये भी पता चल जाएगा कहाँ रखने हैं। मीटिंग है शाम को, वो फाइनल करके बता दिया जाएगा आपको कल तक भी क्या कहाँ पे होने वाला है। इसके बाद चांदनी चौक का व्यापारी पूरे देश में कर सकता है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। तो जी ये थे चांदनी चौक के व्यापारी। एक बड़ा आंदोलन जो है अब चल रहा है, लगातार परेशान है इस बात से कि भाई एक तो ऑनलाइन का बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से मार जो है वो फिजिकल मार्केट पे पड़ रही है। और फिजिकल मार्केट में सबसे बड़ा चांदनी चौक ही है। ये चांदनी चौक कोई बाजार नहीं है, बाजारों का बाजार है। हर तरह की चीज़ यहाँ मिलती है, खूब थोक में खूब आप लीजिए। तो इतना बड़ा ये बाजार है। तो एक तो इस पर वो मार पड़ रही है, ऊपर से हो ये रहा है कि भाई एनक्रोचमेंट हो रही है। अब चाहे वो रेहड़ी पटरी की हो, चाहे खुद दुकानदार अपना सामान जो बाहर निकाल ले रहे हैं, उसकी वजह से एनक्रोचमेंट हो रही है। और उसकी वजह से जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, सड़कें भरी रहती हैं, दुकानें खाली रहती हैं। अब व्यापार घट रहा है, लोग यहाँ आने से बचना चाहते हैं। तो भाई व्यापारी अब परेशान हैं, तो परेशान व्यापारी क्या करेगा? तो अब आंदोलन ये व्यापारी कर रहे हैं। अब ये सरकार के ऊपर है और इन व्यापारी के ऊपर है कि ये कहाँ तक अपने आंदोलन को ले जा पाते हैं और सरकार किस तरह से इनकी जो मांगे हैं उनको सुलझा पाती है, मान पाती है। कहाँ तक सरकार मान पाएगी? सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर सरकार चाहे तो ये जो समाधान है चुटकी बजा के हो सकता है, लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। आखिर में मैं साफ कर दूं कि भाई किसी की रोजी रोटी के हम खिलाफ नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि भाई रिक्शा में कितने रिक्शे हैं? ठीक है जी, वो तो अब लोग भी तो बहुत हैं। 100 रिक्शे की वैलिडिटी है और 4000 हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जी हमारा ये कहना है कि भाई जहाँ तक रेहड़ी पटरी की बात है, सरकार को एक पॉलिसी बनाकर इनको बाकायदा एक जगह देनी चाहिए, समय बताना चाहिए। भाई ये समय है, ये जगह है, यहाँ पर ये लोग बैठेंगे, ताकि ये क्लियर हो कि भाई कौन बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। क्योंकि कमाने का अधिकार है आपको, यानी कि कोई अगर कमाना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, तो भाई उसके अधिकार के सामने मेरा, यानी कि जो एक आम व्यक्ति है, कोई सड़क पर चल रहा है, ग्राहक है, उसका सड़क पर चलने का अधिकार बाधित नहीं किया जा सकता। नंबर एक। नंबर दो, व्यापारी भी ये देखें कि भाई अपने दुकान का डिस्प्ले करने के चक्कर में, मैं मानता हूँ थोड़ा सा सामान जो है या थोड़ा सा बाहर निकाल के सब बैठते हैं, लेकिन इतना बाहर मत निकाल लीजिए कि अति हो जाए। ये जो मुद्दा बना हुआ है ना, ये इसलिए नहीं बना हुआ है कि किसी ने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया कि वही थोड़ा सा की जगह घेर के बैठ गया। नहीं, रेहड़ी पटरी भी खूब जगह घेर के बैठ रहे हैं और दुकानदार भी खूब अपनी दुकान से आगे निकाल रहे हैं, कई कई फुट आगे निकाल रहे हैं। इसकी वजह से हालत बहुत ख़राब हो गई है। इसीलिए चांदनी चौक के व्यापारी, पुरानी दिल्ली के व्यापारी सड़क पर उतरे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं, पुलिस से मांग कर रहे हैं कि भाई व्यवस्था बनाइए। व्यवस्था होगी तो अपने आप ही बहुत सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे, जैसे कि चोरी चकारी भी होती है, लोगों की जेब कटती है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। ये सब भीड़ जब होती है ना, भीड़ भड़के में ही ये सब हरकतें होती हैं। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि इस मामले का समाधान करे और एक बाकायदा पॉलिसी बनाए जिसके तहत यह क्लियर हो कि दुकान से बाहर, दुकानदार दुकान से बाहर कितना सामान ला के रख सकता है। दूसरा, रेहड़ी पटरी वाले कहाँ बैठेंगे और कितनी जगह लेके बैठेंगे, ताकि सब आसानी से काम करें, अपना व्यापार करें और ग्राहक भी बिना किसी भीड़ भड़के के, बिना किसी ट्रैफिक जाम के व्यापार बिजनेस करने के लिए या ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार में आए। और ये जो उसकी शान है इस बाज़ार की, पुरानी दिल्ली की, ये एक बार फिर से पहले जैसी हो पाए। अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ नाम का रह गया है। असली काम पहले बहुत काम हुआ करता, बहुत कम हो गया पहले से काम, इसलिए ये लोग सब परेशान हैं। व्यापार घट रहा है, व्यापार बचाने में लगे हुए हैं। देखें जो आवाज़ें आ रही हैं, व्यापार बचाओ, तो भाई व्यापार बचेगा
ठीक है, तो देश भी बचेगा। क्यों? व्यापार होता है तो सरकार को टैक्स मिलता है, टैक्स मिलता है तभी सरकार चलती है, तभी देश चलता है। चांदनी चौक दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।